दोस्तों नमस्कार। माँ भारती हिंदी मंच यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत। दोस्तों एचटेट और रीट की तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एचटेट 2022 पीआरटी का पेपर, जिसमें हिंदी का पार्ट आया था 15 नंबर का। वो है ये, उसको हल करेंगे। और मैंने ये पेपर देखा तो जहाँ तक मेरा अनुमान है, अब तक का सबसे आसान पेपर यही था। एचटेट में ऐसा कोई आसान पेपर नहीं हुआ होगा शायद। मुझे तो बहुत ही मस्त पेपर लगा ये। बाकी और आप क्या सोचते हैं इसके बारे में बताना। तो देखो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमारे सामने क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। पुल्लिंग पूछ रखा है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग से ही बहुत प्रश्न आते हैं और इसकी एक मैंने ट्रिक बता रखी है। कौन सी? कि जिस भी शब्द का पूछ रखा हो उसको वाक्य में ढाल के देख लो, अर्थात उसको बेस बनाकर उसका वाक्य बना लो। कि जैसे आशा, आशा क्या है कि मोहन को श्याम से बहुत आशा थी। थी का मतलब स्त्रीलिंग। ऐसी थोड़ी ना होती है कि मोहन को श्याम से बहुत आशा था, नहीं। तो स्त्रीलिंग। व्यवहार, व्यवहार क्या करेंगे इसका? उसका व्यवहार बहुत ही मस्त था, गजब का था, बहुत ही बढ़िया था। उसकी व्यवहार बहुत ही बढ़िया थी, ऐसे थोड़ी ना बोलते हैं। तो व्यवहार का मतलब पुल्लिंग हो गया। और आगे देखते हैं। सुंदरता, सुंदरता सभी के मन को मोह लेती है, लेती तो स्त्रीलिंग है। मनोहारिणी, लता बहुत ही मनोहारिणी लग रही है स्त्रीलिंग। तो इसमें हमें क्या चाहिए? पुल्लिंग चाहिए। तो पुल्लिंग ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। इससे बढ़िया ट्रिक और स्त्रीलिंग पुल्लिंग को पहचानने की है ही नहीं। बाकी और कुछ एक तो ऐसे शब्द होते हैं जो आम प्रचलन में है, उनका तो पता होता ही है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये पूछ रहा है किस विकल्प में अम्बुज अम्बुद शब्द युगम का सही अर्थ भेद है। इसने पूछा है कि अम्बुज का अर्थ क्या होता है और अम्बुद क्या होता है। तो अम्ब देखो, जल बादल, जल बादल। अम्बुज का मतलब नहीं होता, अम्बुद बादल जरूर होता है। ठीक है। कमल बादल, कमल होता है अम्बुज। कैसे बना कमल? देखो, अम्बुज, अम्बु होता है पानी, अम्बु का अम्बु पर्यायवाची है पानी का। और जय का मतलब होता है पैदा होने वाला। पानी में जो पैदा होने वाला है अर्थात वह है पौधा, यानी कि कमल। ठीक है। और अम्बुद, अम्बु भी पानी होता है और दय का मतलब देने वाला, पानी देने वाला है जो, अर्थात बादल। और ये एक और बताओ, एक नया प्रश्न एक और बन जाएगा। ये दोनों ही बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं, दोनों ही बहुव्रीहि समास में आ जाएंगे ये। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कमल और बादल। बादल कमल नहीं, ये उल्टे दे दिए। पृथ्वी आकाश तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सेकंड। आगे देखो, वांग्मय शब्द में संधि कौन सी है? वांग्मय, तो ये कुछ एक जो बच्चे हैं अभ्यर्थी कह लो, वो इसको डे बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों ये डे नहीं होता, ये अंग होता है, अंग। क वर्ग का पंचम वर्ण अंग होता है ये। तो इसमें संधि पूछ रहा है कौन सी? यण संधि नहीं है, यण संधि स्वर संधि का भेद है, ये बिल्कुल भी नहीं है। व्यंजन संधि, व्यंजन संधि है ये। कैसे बनेगी? ये बनेगी, देखो इसका संधि विच्छेद बताऊं पहले एक बार मैं आपको। वाक प्लस मैं, ये बनेगा इसमें। अब ये इसका ये कैसे बन गया? जब क का किसी भी प्रथम वर्ण का मिलन जब पंचम वर्ण से होता है, मैं से होता है, सॉरी मैं से होता है, तो वो जो प्रथम वर्ण है जिसका मिलन होता है वो अपने से पंचम में बन जाएगा। अपने से वो पंचम वर्ण बन जाएगा। तो इसका पंचम वर्ण क्या है क का? इसका पंचम वर्ण है अंग। देखो ये अंग, क ख ग घ अंग, ये। तो ये व्यंजन संधि का एग्जाम्पल रहेगा ये। विसर्ग संधि भी नहीं है, अयादि संधि भी नहीं है।
तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा 2। आगे देखो, वार्तनिक दृष्टि से शुद्ध क्या है? वार्तनिक दृष्टि से, वार्तनिक किससे बना? पहले इसको ले लेते हैं। वर्तनी प्लस एक प्रत्यय लगा, और जो ही प्रत्यय लगेगा तो उसमें परिवर्तन होगा, या तो यहाँ कोई दीर्घ बन जाएगा, या फिर इसमें वृद्धि हो जाएगी, या फिर कुछ कटौती भी हो सकती है, उसमें परिवर्तन जरूर होगा। तो देखो, इसमें सही शब्द पूछा, इसने शुद्ध पूछा है। सौहार्द्र नहीं, ये तो होता है, ये होता है द के नीचे नहीं आएगा, द के ऊपर आएगा, ये होता है सौहार्द। ठीक है। अगला, अगला क्या है? अतिशयोक्ति, ये भी गलत है। अतिशयोक्ति एकदम से लगने में सही सुंदर लग रहा है कि यही सही होगा, नहीं। अतिशयोक्ति में जो ये श है, तालव्य श, ये पूरा आएगा, अतिशयोक्ति। ठीक है। अगला देखो, तदोपरांत, ये भी नहीं आएगा। कैसे बनेगा? तद प्लस उपरांत, तद प्लस उपरांत, द हलंत हो जाएगा, द हलंत। इसमें यदि हलंत नहीं होता द तो ये सही होता, और ये गुण संधि का एग्जाम्पल बन जाता, ये भी नहीं है। आगे तो क्या है? आजीविका, ये हो जाएगा, ये बिल्कुल सही है। जी बड़ी आ जाएगी इसमें, और वी हर्ष होगा, आजीविका। ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4। अगला प्रश्न देखिए, पिताजी बहुत देर से टहल रहे हैं, वाक्य में कौन सी क्रिया प्रयुक्त हुई है? बहुत देर से टहल रहे हैं, तो अब बता दूं आपको थोड़ा सा कि टहलना जो है, टहलना एक कर्मक क्रिया है। टहलना, घूमना, दौड़ना, हंसना, रोना, उड़ना, और क्या, उदास होना, खुश होना, ये सभी क्या हैं? सोना, जागना, उठना, बैठना, ये सभी अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आ जाएंगी, इसमें अकर्मक क्रियाएं। और एक और पहचान बता रखी है मैंने आपको, सकर्मक और अकर्मक की पहचान क्या है, आपको भली भांति पता होगा उसके बारे में। और जो नए बच्चे देख रहे हैं उनको थोड़ा सा बता दूं फिर भी। क्रिया के साथ, क्रिया के साथ यदि यहाँ पे क्रिया से पहले लगा लो, यहाँ पे कोई ऐसी वस्तु हो, ऐसे कोई शब्द हो जिससे मतलब क्या प्रश्न बन रहा हो, उसका क्या और किसको में प्रश्न बन रहा हो। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, मोहन क्या पढ़ता है, तो ये सकर्मक क्रिया हो जाएगी इस प्रकार से। आगे देखो, हाँ, तो इसमें क्या है? इसमें इसका आंसर क्या होगा? सजातीय क्रिया बिल्कुल नहीं है, ये तो कोई क्रिया होती ही नहीं है बिल्कुल भी कोई। पूर्वकालिक क्रिया नहीं है, पूर्वकालिक क्रिया में कर्ता एक काम को समाप्त करके और दूसरे में लग जाए और उसमें करके का बोध हो, करके या कर, ऐसा। सकर्मक क्रिया, इसमें कर्म से युक्त जो क्रिया होती है वो है, इसमें कर्म है ही नहीं, अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया है ये। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4। आगे देखो, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? शुद्ध वाक्य पूछा भाई इसने। असत्य बोलना उसकी आदत था। अब देखो, ये इसमें कौन सी गलती है? लिंग संबंधी अशुद्धि है इसमें। असत्य बोलना उसकी आदत था, यहाँ थी आता, यहाँ थी आना चाहिए था, ये गलत है। मैंने तो गलत काम करना ही नहीं है, अब यहाँ पे सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है, यहाँ आता मुझे तो गलत काम करना ही नहीं है, ये भी नहीं है, गलत है ये भी। बच्चे को काट कर फल खिलाओ, अब ये देखो वर्ण क्रम शुद्धि है, वर्ण क्रम, बच्चे को काट कर, बच्चे को क्या काटना है? फल को काटना है। तो बच्चे को ऐसे होता, बच्चे को फल काट कर खिलाओ, तो ये सही होता, ये भी गलत है। तुम, सीता और मैं आज खेलेंगे, ये सही है, बिल्कुल सही, इसमें अल्पविराम है, सीता और मैं आज खेलेंगे, ये बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर इसका भी 4 हो जाएगा। आगे देखो, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं जुड़ा हुआ है?
उपसर्ग नहीं जुड़ा हुआ है। तो पहले में देखो क्या है, वी और नम्रता, इसमें तो है विसर्ग, सॉरी उपसर्ग, वी उपसर्ग है। दूसरे में क्या है, दूसरे में भी उपसर्ग है। और कुछ सोचेंगे सर उपसर्ग क्या है इसमें, और कुछ सोच रहे होंगे कि इसमें स्व उपसर्ग है। शव नहीं है इसमें प्यारे बच्चों, इसमें उपसर्ग है कौन सा, सु, सु और अच, और ये यण संधि का एग्जाम्पल बन जाएगा। यण संधि का एग्जाम्पल बन जाएगा। क्यों, नियम ये है यण संधि का कि क्या नियम है कि ऊ और ऊ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आ जाए, ऊ और ऊ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आ जाए तो क्या बन जाएगा, ऊ का वह बन जाएगा और ये स बन जाएगा, आधा अपने आप में बन जाएगा क्योंकि यहाँ से ऊ बाहर निकलाया, ठीक है, वह आधा बन गया, और अच, अच का अच, तो क्या बन जाएगा, सवच। ये यण संधि का एग्जाम्पल है। इसमें भी है। आगे देखो, कुलीन, कुलीन, ये नहीं है भाई, इसमें कोई, ये अपने आप में एक शब्द है, इसमें कोई उपसर्ग प्रत्यय, कोई उपसर्ग नहीं है इसमें। प्रत्यय जरूर है इन, इसमें कुल और इन प्रत्यय है, तो इसमें उपसर्ग नहीं है। आगे देखते हैं कुसंग, इसमें को उपसर्ग है और संग, संग का मतलब संगति, बुरा, बुरी संगति, तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ्य नहीं है। ओष्ठ्य ध्वनि पूछा इसने, यानी कि ओठों से जो उच्चारित है वो ध्वनि पूछा है, वो वर्ण पूछा है। तो इसका उच्चारण स्थान मैंने जब करवाया था तो इसका सूत्र मैंने बताया था उप, उप बताया था मैंने। उप का मतलब ऊ से ऊ और बड़ा ऊ, और पै से पै वर्ग कंप्लीट, पै वर्ग का मतलब पै फै बै भै मैं, ठीक है। तो देखो ऊ है इसमें ओष्ठ्य ध्वनि, वह भी है, सॉरी वह नहीं है भाई, वह नहीं है, वह है और यह है। वैसे तो हाँ वह है, वैसे तो वह क्या है, वह सही करेंगे तो वह है दंतोष्ठ, दंतोष्ठ, लेकिन वैसे इसने दे दिया। यह नहीं है, यह का उच्चारण स्थान है तालु, तालु। इसमें एक आया था, सूत्र क्या बताया था मैंने, यो था इचोईसा तालु, इचोईसा तालु। ई से दोनों ई, चू से च वर्ग, ये से ये, और शा से सलगवाला से, ये सभी जो है इस सूत्र के अंतर्गत जो वर्ण आए हैं वो तालु से उच्चारित है। जिस साथी ने वो नहीं देखा है, वो कक्षा नहीं देखी हो क्लास, वो जाके देख सकता है, करवा रखे उच्चारण बहुत ही गजब तरीके से। तो इसमें क्या नहीं है, इसमें व नहीं है, सॉरी ये नहीं है इसमें, इसका आंसर हो जाएगा ये, ऑप्शन नंबर 4, ये तालु से उच्चारित है। अगला प्रश्न देखो क्या है, जंगल यानी कि वन की अग्नि के लिए सही शब्द चुनिए। वन में लगी हुई आग को क्या बोलते हैं, दावाग्नि, बिल्कुल सही है। और इसको बोल देते हैं दावानल भी बोल देते हैं, दावानल, दावानल। बड़वाग्नि, बड़वाग्नि, बड़वाग्नि तो होती है समुद्र में लगी हुई आग, समुद्र में लगी हुई आग। कामाग्नि, कामाग्नि, काम, ये थोड़ा सा मैं इसका उच्चारण, इसका विस्तृत रूप, इसका विस्तार नहीं बता सकता, व्याख्या नहीं कर सकता इसकी, क्योंकि सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे मैं बोल रहा हूँ, समझ जाना आप। कामाग्नि यानी कि बहुत तीव्र इच्छा किसी चीज़ की, आप समझ ही रहे हो सभी। जठराग्नि, जठराग्नि का मतलब क्या होता है, पेट की अग्नि बोलते हैं ये, पेट की अग्नि, पेट की अग्नि यानी कि जो भूख बढ़ाती है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, सॉरी कौन सा, ऑप्शन नंबर इसका पहला ही हो जाएगा, दावाग्नि। आगे देखो, मधुरिमा में, मधुरिमा
में शब्द कौन सा है, सॉरी प्रत्यय कौन सा जुड़ा हुआ है, मधुरिमा। तो कौन सा जुड़ा हुआ प्रत्यय इसमें, तो इसमें पहले ये देखो कि इसमें मूल शब्द क्या है। तो इसमें मूल शब्द है मधुर, मधुर इसमें मूल शब्द है। अब अपने आप निकल आएगा। तो क्या इसमें रिमा प्रत्यय है, नहीं, ईमा, ईमा प्रत्यय इसमें, मधुर प्लस ईमा कर देंगे तो बन जाएगा मधुरिमा। माँ भी नहीं है, आ भी नहीं है, तो इसमें क्या बन जाएगा, ई प्रत्यय बन जाएगा, सॉरी ईमा। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। वज्रदेह में समास कौन सा है, वज्रदेह है, तो कौन सा समास बनेगा इसमें। वज्र एक कठोर होता है, बहुत ही कठोर वस्तु, या फिर एक वज्र एक हथियार भी है। तो वज्र यानी कि पत्थर से भी कठोर बताते हैं उसको। तो वज्र के समान है जो देह है, देह मतलब शरीर, देह है शरीर का पर्यायवाची है। वज्र के समान है जो देह है, वो हो जाएगा इसमें। तो क्या बनेगा इसका, अव्ययभाव नहीं बनेगा। अव्ययभाव में तो क्या होता है, पहला जो पद होता है प्रधान होता है और उसमें उपसर्ग और अव्यय का बोध होता है, नहीं है। तत्पुरुष समास भी नहीं है। कर्मधारय समास, इसमें उपमेय उपमा और विशेष्य विशेषण का बोध होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, उपमेय उपमा का बोध है, वज्र के समान है जो देह है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 ठीक हो जाएगा। अगला देखो भाई, अरे जरा इधर तो आ, वाक्य में अव्यय का भेद इंगित कीजिए। अव्यय यानी कि अभिकारी, अभिकारी पूछा इसने। अभिकारी में कौन कौन से आते हैं, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, क्रिया विशेषण, ठीक है ना, निपात, ये सभी किसके भेद हैं, अभिकारी के अंतर्गत आते हैं ये। तो देखो ये विस्मयादि बोधक है। विस्मयादि बोधक यदि देखो, ये जो अरे के बाद में ये लग रहा है इस प्रकार से और नीचे बिंदु, यदि ये आपको दिखाई दे तो वहां आंख बंद करके विस्मयादि बोधक लगा देना, विस्मयादि बोधक, बस, ठीक है। तो ये जो है एक पूर्ण विराम और नीचे नुक्ता। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। समुच्चय बोधक भी नहीं है, संबंध बोधक ये कालवाचक ये नहीं है। आगे देखो, पेपर आसान था भाई बिल्कुल। देखो, के लिए और को किस कारक के चिन्ह हैं, के लिए और को किस कारक के चिन्ह हैं। तो के लिए तो आप सभी को पता ही है, संप्रदान के लिए। इसके लिए आपको जो है ना सभी कारकों के चिन्ह याद होने चाहिए, परसर्ग चिन्ह कह लो, विभक्ति कह लो। और को, लेकिन को ये थोड़ा संशय पैदा कर देता है। को कर्म कारक में आता है लेकिन इसमें भी आता है। जैसे मोहन भिखारी को वस्त्र देता है, मोहन भिखारी को वस्त्र देता है। यहाँ भिखारी, जहाँ देने का जहाँ कोई बोध हो, प्रसन्नता के भाव से, दान पुण्य के भाव से, तो वहाँ कौन सा हो जाएगा, वहाँ संप्रदान कारक हो जाएगा, न कि कर्म कारक। तो इसमें संबंध कारक भी नहीं है, अपादान भी नहीं है, करण भी नहीं है। संबंध क्या होते हैं, का के की रा रे री। अपादान के होते हैं से अलग होना। करण कारक के होते हैं से के द्वारा। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आगे देखो, कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप बहुत बार पूछा गया प्रश्न, बहुत बार पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कई बार इसका शुद्ध रूप भी पूछ लेते हैं बहुत बार, और इसका स्त्रीलिंग, क्योंकि इसको बोलते ही क्या है, कवियत्री बोलते हैं इसको, और कवियत्री बोलते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग इसको ठीक करते हैं, लेकिन गलत है ये बिल्कुल। तो क्या हो जाएगा, कवि का कवियत्री, बिल्कुल नहीं, कवयित्री ये सही है इसका। ये इसका उच्चारण होता है कवयित्री, कवयित्री, ये को छोटे ही की मात्रा और त्रय को बड़ी की, ठीक है। कवयित्री ये भी गलत है और ये भी गलत है।
तो उच्चारण शुद्ध करोगे कुछ एक शब्दों का तो 50% तो शुद्धियाँ वहीं से छट जाएंगी। आगे देखो, शुद्ध बोला करो, बिल्कुल कोशिश किया करो। अगला प्रश्न हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तद्भव, तद्भव नहीं है, नहीं है पूछा इसने, बाकी 3 तद्भव हैं। देखो, तो सूरज, सूरज तद्भव है किसका? तत्सम, सूर्य का, सूर्य हो जाएगा इसका तत्सम। आग भी तद्भव है किसका? अग्नि का, अग्नि, इसका तत्सम हो जाएगा पुत्र। ये तत्सम है भाई, ये तद्भव नहीं है तो इसका क्या हो जाएगा? तद्भव पूत। यदि यहाँ पूत होता तो ये तद्भव होता। चितेरा, चितेरा ये भी तद्भव है और इसका तत्सम क्या हो जाएगा? चित्रकार, चित्रकार इसको बोलते हैं चितेरा तद्भव में। ठीक है, आगे देखो, हो चुके, हाँ 45 ही थे। तो साथियों, ये थी आज की क्लास। बहुत ही आसान पेपर था, APRT का था। और 2022 के जो TGT और PGT के करवा चुका हूँ पेपर, 2023 के हो चुके हैं, 2023 के हो चुके हैं, 2021 के बचते हैं, वो और करवा देंगे। और बीच बीच में जो है इम्पोर्टेंट प्रश्नों की क्लास आती है। बहुत ही शानदार ढंग से तैयारी चल रही होगी आपकी, उम्मीद करता हूँ। लेकिन हिंदी की यहाँ से जो है बड़े ही गजब तरीके से तैयारी करवाएंगे और करवा रहा हूँ। जो साथी नए देख रहे हैं आज, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट इतना कुछ आपको करवाया जा रहा है। इसके नाम पे पता नहीं कितने मतलब पेड कोर्स चला रखे हैं, लेकिन यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि कुछ सीखने को मिल रहा होगा यहाँ से। मिलते हैं जल्द ही अगली कक्षा में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।